आपको ये सुनकर बहुत ही फिक्र होगी और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज आप 10वीं क्लास में बैठे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी कुछ 5, 6, 7 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के 50% लोग पढ़ते नहीं हैं। 50% लोग पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद में 44% लोग ऐसे हैं जो 8वीं तक पढ़ के और पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। तो आप खुशनसीब हुए ना कि आप 8th से ऊपर आ गए। 6% वो लोग होते हैं जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और सिर्फ 4% लोग वो हैं जो इंटर पास करते हैं। सिर्फ 2.25% ग्रेजुएशन तक जाते हैं। जब किसी कम्युनिटी में पढ़ाई का रेशो कम होता है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है और उनके लिए मौके भी ज्यादा मिलने लगते हैं। मार्केट में कोई चीज ज्यादा आ जाती है तो वो सस्ती हो जाती है ना, और जब कम होगी तो वो महंगी होगी। तो अभी क्या है कि आपके चांस बहुत ज्यादा है, आपको बस लगन के साथ काम करना है। इस बीड़े को एम्पावर ने उठाया है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, या इसके जो बानी है, इसके जो शुरू करने वाले हैं वो एमजे खान साहब हैं। शान साहब पहले दिन से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि हमारी कौम में बेदारी आए और ये जो यूथ है जिसके कांधों पे आने वाले टाइम का पूरा बोझ है वो किसी काबिल बन जाए। एक आर्ट की बुक आती है, उसके अंदर सर्किल होते हैं, ऐसे करके ट्रायंगुलर होता है और वो सब, और बच्चों से कहा जाता है कि आप इसके अंदर कलर भरो। और वो किस लिए कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि उसकी उंगलियों की प्रैक्टिस हो जाए। कभी कभी शुरू में जब बच्चा होता है तो वो उस आउटलाइन के बाहर कलर निकालता है, फिर रफ्ता रफ्ता प्रैक्टिस होने लगती है और वो उसमें कलर भरना शुरू कर देता है, रंग भरना शुरू कर देता है। आप जानते हैं दुनिया, अल्लाह ताला ने आपको एक दिन दिया है, वो दिन दिया है आपकी जिंदगी में रंग भरने का। आपकी जिंदगी में रंग भरने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपको एक दिन दिया है। एक वो कल जो गुजर गया और आज जो आज मौजूद है, जिसमें आज हम खड़े हैं, और एक आने वाला कल। इन दोनों कल के बीच में जो आज है, असल जिंदगी और असल सच्चाई सिर्फ यही है। हमें अपने से एक सवाल करना होगा कि क्या हम, जो हमें कुदरत ने एक दिन दिया है, उसको हम एक मसर दिन की तरह गुजारते हैं? हम उस दिन के साथ में कुछ ईमानदारी करते हैं? बल्कि उसके साथ क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी के साथ में ईमानदारी करते हैं? ये सवाल हमारे अंदर आने चाहिए। क्या यह भी एक सवाल है कि इन सवालों को करने के लिए कभी हमने सोचा है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट, ये सब आप कैलकुलेशन काफी पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्या हमने कभी कोई टाइम टेबल बनाया है? कभी नहीं बनाया। तो ये जो दिन है, ये जो आज है, मेरा फोकस है आपका जो काउंसलिंग वाला पार्ट है उसको बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि वो पढ़ने के लिए आप तैयार हो, इसके लिए मैं ये बात करना चाह रहा हूं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं एक बार गाड़ी चला रहा था और शाम का टाइम था, 5, साढ़े 5, 6 बजे, और मेरी गाड़ी का जो मुंह था वो पश्चिम दिशा में था और वो टाइम था जब सूरज डूब रहा होता है। तो मेरी जब सामने निगाह पड़ी तो वो ऑरेंज कलर का सूरज मुझे दिखाई दिया और वो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन मैंने फौरन वहां से निगाह बचाई और मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे थे।
मैंने उनसे कहा कि देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चियां आगे को आ गई और उन्होंने आगे झुक के देखा कि हाँ ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा बेटे, मैंने जो आपको इस सूरज की तरफ रुझान किया कि आप इस सूरज को देखो, मैंने इसकी खूबसूरती के लिए आपको नहीं दिखाया, बल्कि एकदम मुझे यह ख्याल आया कि ये जो जबरदस्त खूबसूरत चीज मेरे सामने है, जिसको मुझे देखने को दिल कर रहा है, अगर मैंने इसे लगातार देख लिया तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरा काम है गाड़ी चलाने का और अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने का और अपने साथ में बैठे हुए लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का। मेरा काम अभी खूबसूरतियां देखने का नहीं है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे मकसद को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें अलग करने की कोशिश करती हैं। ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी को अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से बताता। इसको एक टाइमलाइन कहते हैं। फिलॉसफी में एक वर्ड है टाइमलाइन। आप लोग मेरे साथ डूब रहे हो? मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है बात? एक टाइमलाइन होती है, एक रेखा है, ऐसे खिंची हुई रेखा है, और उस रेखा का जो पहला बिंदु है, पहला है वो आज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरह से हजारों बिंदु आप कह लीजिए। आदमी की जितनी भी उम्र है, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल, मैं तो कहता हूं कि आदमी अच्छा जिए। वो जो आखिरी वाला बिंदु है वो आपकी जिंदगी का आखिर है, वो मौत है। लेकिन उस मौत से पहले, यानी जैसे आज आपकी उम्र 14 साल और 15 साल है, तो आपने अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स फिक्स किए होंगे। आपने अभी 2 साल आपके 10-12 के लिए है, फिर 3 साल और कुछ है, 2 साल कुछ और है, इस तरह से कुछ 5-7 साल आपने तय किया होगा कि 5-7 साल के बाद में मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ तय किया है ना? ये जो आपने गोल बनाया है, ये जो आपने टारगेट फिक्स किया है, या ये कहिए कि जिंदगी का ऊंचाइयों का मकाम जो आपने अपने लिए तय किया है, पर आज इस बात को सुनकर आप में से सिर्फ 2 लोग भी अमल करते हैं, तो वो जिंदगी के उस पड़ाव पे जब उनको तरक्की के मकाम हासिल होंगे, उनको ये दिन जरूर याद रहेगा। लेकिन रास्ते में किसको साइकिल लड़ाया था, रास्ते में किसको थप्पड़ मारा था, किसके साथ बहुत मजा आया था, ये आपको याद नहीं रहेगा। और जब जिंदगी का फेलियर आएगा, ये सारी बदमाशियों के साथ में फिर फेलियर जुड़ा है ना। जब जिंदगी का फेलियर आएगा तो इन बातों को, जिन बातों से आज आप तय कहे लगा के हंसे थे, आपने एंजॉय किया था और वापस आके क्लास में कई बच्चों को सुनाया था, वो भी ठाके लगा रहे थे, वो आपको तकलीफ देगा कि काश हम वो सब ना करते। कितना सा टाइम था, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये 4 साल में आप 24 घंटों को 4 हिस्सों में बांटें। एक हिस्से में आप नींद को कर लीजिए, यानी 6 घंटा जो है उसको आप नींद के लिए कर लीजिए, और 6 घंटे आप पढ़ाई का कर लीजिए। वो 6 घंटे में मान के चलिए कि 4-4.5 घंटा तो इधर भी लगता ही होगा ना आपका। 2 घंटा दे दीजिए बस, मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ 2 घंटा दे दीजिए। और वो 2 घंटा कैसे दे दें? उस 2 घंटे में आपको किताब पढ़ने में
किताब को अपने ऊपर कभी हावी नहीं करना है, किताब को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है, सिर को टेक के नहीं पढ़ना है। जब आप किताब को अपने ऊपर लेके पढ़ते हो तो कभी याद नहीं हो सकता। दुनिया की हर चीज जो मिलती है वो झुककर मिलती है। हद तो यह है कि अल्लाह भी झुक के ही मिलता है। ठीक है, आपको किसी तंग जगह से अगर निकलना है तो आप तन के नहीं जा सकते, आपको झुक के निकलना पड़ेगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। आपको अगर किसी रेस में भाग के जाना है तो आपको सीना तान के नहीं, आपको सीने को झुका के अगर आप तेज भागोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपको जो हवा सामने से टकरा रही है वो आपके सिर से कट जाएगी और आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी। तो आपको किताब को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, एक बार पढ़ना है, आंखें बंद करनी है और यह सोचना है कि मैंने कितना याद कर लिया, याद हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में उसको राइट करना है, उसको लिखना है। और लिखने के बाद में क्या होगा कि एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा वो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। दो बात। तीसरी बात यह है कि आप 3-3, 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, अपने जैसे 4-4 दोस्त बना लीजिए और उनसे एक दूसरा डिस्कशन करें। सब एक दूसरे को एक एक क्वेश्चन दे दें, एक एक लेसन दे दें, ठीक है। और ये कहें कि भाई इसकी तैयारी करके आना है, चाहे वो वही हो जो आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि भाई सर ने ये दिया है और दूसरे सर ने इंग्लिश में ये दिया है, हिंदी में ये दिया है, इकोनॉमिक्स या व्हाटएवर जो भी आपका हिस्ट्री है इसमें ये दिया। आपने 4 का ग्रुप बनाया, वो आप चारों बच्चे आपस में बांट लिए और सबसे पहले आके तूने हिंदी पढ़ा था? वो कहा हाँ मैंने हिंदी पढ़ा था। बता क्या पढ़ा, समझा दे हमें। वो जो समझा रहा है ना आपको, वो आप ही का जैसा एकदम आपको समझ में आएगा और उसको तो 100% समझ में आएगा। जिसने हिस्ट्री को पढ़ा था, हिस्ट्री का जो लेसन पढ़ा था, वो इसलिए नहीं पढ़ा था कि मुझे याद करना है और मैं लिख ही दूंगा, लेकिन जब वो इस लिहाज से पढ़ेगा कि मुझे अपने दोस्तों में शर्मिंदा नहीं होना है, मुझे उनको अच्छे से बताना है और समझाना है, तो वो ज्यादा ध्यान से पढ़ेगा और ज्यादा ध्यान से पढ़ेगा तो अच्छे से उसको याद हो जाएगा। ठीक है। मैं अभी बात आज और कल की कर रहा था। जो आपका कल है वो आपके काम नहीं आने वाला, जो गुजर गया कल, वहां आपने कुछ गलतियां की थी, उनसे आप सबक ले सकते हैं। आपने कुछ अच्छा किया था, उसको आप थोड़ा सा रेस कर सकते हैं, लेकिन वो चला गया और वो कल जिसके लिए आपने उम्मीद बांधी है, अगर जो आपका ख्वाब है वो ख्वाब अगर सही है, हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो वो एक अंदेशा है। मतलब वो जो आपने ख्वाब बनाया है वो आपका अंदेशा हो सकता है, 100% श्योर नहीं हो सकता आने वाला कल। लेकिन ये जो आज है, ये आज ही है जो आपके कल को डिसाइड करता है। कोई भी कल ऐसा नहीं हो सकता कि आज को छोड़ के बना दिया जाए। जब आप 5th क्लास में थे तो क्या आप 10th में आ सकते थे? आपने एक एक दिन पूरा करके 10th में आए। ठीक है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आज इकट्ठा हुए हैं, ये कैरियर गाइडेंस होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं देखिए, कैरियर गाइडेंस बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बेसिकली होता है। और ये
आपकी जिंदगी में आपके अंदर पाई जाने वाली 4 चीजों को स्टडी करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि आपकी लाइन कौन सी होगी, आपको कौन सी लाइन बेटर है। ये क्या है? नंबर 1 इंटरेस्ट है इसके अंदर। इंटरेस्ट तो समझते हैं ना, ठीक है नहीं? मतलब हमारा इसमें शौक है कि नहीं है। अभी मुझे 12th में बायोलॉजी लेनी है, मेडिके फाड़नी है, वो मुझे करना है कि नहीं, या मुझे मैथमेटिक्स फिजिक्स लेना है और मुझे फिर कुछ इंजीनियरिंग की चीजें, कुछ कार्य वारे उसके पुर्जे, वो सब, तो वो एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है जो आपका हुनर है, मतलब आपका जो एप्टीट्यूड है, मतलब आपका जो एक कौशल है। मतलब एक बच्चा को बोला जाए कि ये माइक यहां से उठा के वहां रख दो, वो ऐसे करके लेके जाएगा। एक बच्चा जो है वो इसको सीधा करके लेके जाएगा, ये उसका कौशल हो गया ना, कि उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल सीधा सीधा लेके चला गया। एक बच्चा उसको हॉरिजॉन्टली लेके गया, उसने 4 बच्चों को मार भी दिया। तो इसको कौशल कहते हैं, मतलब वो आपका अंदरूनी एक मिजाज होता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो है जो आपका बाहर से दिखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का हाइट 5 फुट 2 इंच है, वो आर्मी में नहीं जा सकता ना। आर्मी में जाने के लिए तो मिनिमम 5 फुट 9 इंच चाहिए, तो 5 फुट 2 इंच का नहीं जाएगा। तो हमें इसकी भी स्टडी करनी होती है कि आप हो कैसे, देखने में कैसे हो। आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई पैदाइशी डिसेबिलिटी तो नहीं है। एक जो लास्ट चीज है जिसको इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन समझते हैं? मैं बताता हूं। इंक्लिनेशन कहते हैं, अगर आप में से उर्दू के कोई हो तो मैं अच्छा सा बताऊं। इंक्लिनेशन के लिए एक उर्दू में वर्ड आता है जिसको बहुत कम सुना गया होगा, उसको जिबल्लत कहते हैं। और जिबल्लत वो चीज होती है जो कुदरत ने आपकी नस्ल में डाली है, बल्कि आपकी जो ये शेर को आप बोलिए घास खाए तो घास नहीं खाएगा, लेकिन घोड़े को बोलिए गोश्त खा तो गोश्त नहीं खाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ चीज वो होती है जो कुदरती होती है। जैसे आप किसी को कहिए कि आप एक खूबसूरत सा फूल बना दो, नहीं बना पाएगा। लेकिन एक 5 साल का बच्चा उतना अच्छा फूल बनाएगा कि 10th का नहीं बना पाएगा। तो ये उसके अंदर कुदरत ने डाला हुआ।